मैं शुक्ला आज सभी बच्चों का CMS ट्रस्ट एजुकेशन चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। इस लॉकडाउन पीरियड में कुछ वीडियो जो मेरे पास हैं उन्हें मैं आपसे शेयर करता हूँ। तो टुडे वी डिस्कस हाउ टू फाइंड आउट द एडजॉइंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। किसी दिए हुए आव्यूह से उसके सहगुणज आव्यूह कैसे निकाले जाते हैं इसकी चर्चा करेंगे। Okay, let us suppose the given problem is 1 2 2 2 1 2 2 2 1 और इसका मुझे एडजॉइंट निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले हम A11 फाइंड करेंगे। A11 क्या है, पहला रो और पहला कॉलम ड्रॉप कर देंगे। 1 मतलब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम ड्रॉप कर देंगे तो मिलेगा 1 2 2 1। इसको हमने ड्रॉप किया है, इसको ड्रॉप किया। अब इसको सॉल्व कर लो। 1 1 1 और 2 2 जा 4 दैट इज -3। ओके, अब क्या फाइंड करेंगे, हम 1 2 फाइंड करेंगे। साइन के लिए आपको पता है साइन होता है aij का साइन होता है -i + j। तो यहाँ जब 1 और 2 रखेंगे तो 3 हो जाएगा और -3 नेगेटिव आ जाएगा। अब क्या करें, हम 1 2 को ड्रॉप कर देंगे। ये 1 है, पहला रो है और ये दूसरा कॉलम है, पहला रो और दूसरा कॉलम। तब क्या हमने 1 2 2 2 1 2 2 2 1 ऐसे लिखा है। हमने पहला रो ड्रॉप किया। क्या ड्रॉप किया है, पहला रो और दूसरा कॉलम ड्रॉप किया ये। तो बचा क्या, 2 2 2 1 2 2 2 1। इसको ड्रॉप किया, इसको ड्रॉप किया। अब 2 - 4 दैट इज -2 +2। अब हम 1 3 फाइंड करेंगे बेटा, यानी हमें तीसरा रो और पहला रो तीसरा कॉलम ड्रॉप करना है। ये पहला रो है तो ये तीसरा कॉलम ड्रॉप कर देंगे तो ये दो चीजें बचेगी, 2 1 एंड 2 2 2 1 2 2 2 2 जा -3 1 4 प्लस हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। 2 2 जा 4 और 2 1 2। सहगुणज सारणिक निकाल रहे हैं हम लोग। 4 से 2 घटाओ क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। ओके, अब हम निकालेंगे 2 1 निकालेंगे। जब 2 1 को 2 1 3 माइनस आ जाएगा और माइनस आए तो आगे माइनस लगा देंगे। अब दूसरा रो किसको छोड़ देना है, दूसरे रो को और पहले कॉलम को। तो दूसरा रो ये है, पहला कॉलम ये, यानी बचा 2 2 2 1। यहाँ देखो दूसरा रो पहला कॉलम छोड़ दिया, 2 2 2 1 2 2 2 1 -2 -4 क्या मिल जाएगा, 2 आ गया। ओके, अब हम क्या निकालेंगे, A22 निकालेंगे। 2 2 4 प्लस होता है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, 2 2 4 प्लस होता है तो यहाँ प्लस हो जाएगा और यहाँ प्लस होगा। अब हम दूसरा रो छोड़ेंगे और दूसरा कॉलम इसको छोड़ देंगे और इसको छोड़ देंगे तो 1 2 2 1 बचेगा। 1 2 2 1 दूसरा रो छोड़ा है और दूसरा कॉलम छोड़ा है, दूसरा रो दूसरा कॉलम 1 2 2 1। क्या मिलेगा हमको बेटा, 1 -4 -3 मिल गया। अब हम क्या करेंगे, A23 निकालेंगे। 2 3 5 माइनस आ जाएगा आगे। अब हमें क्या ड्रॉप करना है, अब हमें 2 3 लिखा है तो 2 और 3 छोड़ देना है, यानी दूसरा रो तीसरा कॉलम छोड़ देना है। ये दूसरा रो है, तीसरा कॉलम है, ये दूसरा रो और तीसरा कॉलम। तो 1 2 2 2 बचेगा, 1 2 2 2 दूसरा रो तीसरा कॉलम छोड़ दिया, 1 2 2 2 बचेगा। तो यहाँ 1 2 लिखेंगे बेटा और 2 2 लिखेंगे। फिर वहीं 2 कम 2 2 दूनी 4 2 आ गया। अब क्या निकालेंगे, A31 निकालेंगे, यानी हमें तीसरा रो पहला कॉलम छोड़ देना। क्या छोड़ना है, तीसरा रो पहला कॉलम। ये तीसरा रो है और ये पहला कॉलम है, 2 2 1 2 2 2
1 2, तीसरा रो छोड़ा है और पहला कॉलम छोड़ा है, 2 2 1 2, क्या हो जाएगा बेटा 4 माइनस 2 2 आ जाएगा। अब निकालेंगे A3 2, 3 2 5, विषम संख्या माइनस आ जाएगा। अब क्या लिखेंगे बेटा, अब हम लिखेंगे तीसरा रो दूसरा कॉलम छोड़ना है, तीसरा रो और दूसरा कॉलम, तो 1 2 और 1 2, तीसरा रो दूसरा कॉलम 1 2 2 2, तीसरा रो दूसरा कॉलम 1 2 2 2 1 2 2 2, 2 माइनस 4 क्या आ गया 2। अब हम लोग क्या निकालेंगे बेटा, A33 निकालेंगे। A33 मतलब तीसरा और तीसरा कॉलम, 3 और 3 6, माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब क्या निकालेंगे 3 3, तीसरा रो तीसरा कॉलम छोड़ेंगे, तीसरा रो तीसरा कॉलम छोड़ देंगे तो 1 2 2 1 मिलेगा, 1 2 2 1 मिलेगा। अब ये क्या लिखा 1 माइनस 4 दैट इज माइनस। अब हम लोग क्या लिखेंगे बेटा, बी सपोज कर लो इसको A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, तो B को टू क्या मिलेगा हमको, A11 क्या आया है बेटा -3 2 2, फिर क्या आया है 2 -3 2, फिर क्या आया है 2 2 -3। अब एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए इज ट्रांसपोज ऑफ बी, बी का ट्रांसपोज निकाला। ट्रांसपोज मैट्रिक्स मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है। ट्रांसपोज मैट्रिक्स ऑफ मैट्रिक्स that obtained by changing row in column or column in row of the given matrix। तो इसके रो को कॉलम बना दो और कॉलम को रो, तो -3 2 2, फिर 2 -3 2, इसको लिखो 2 2 -3। यही क्या है बेटा मेरा, क्या है ये एडजॉइंट है, किसका ए का, तो कहे एडजॉइंट ऑफ ए इज, दैट इज द आंसर। ओके कितने मिनट है, तो ये मेथड्स है टू डिटरमाइन द एडजॉइंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। सबसे पहले क्या करो, जो आपको मैट्रिक्स दे रखी है उसका आप लोग उसे आप सारणिक बना लो। हमने यहाँ सारणिक बना के दिखाया नहीं, डायरेक्ट किया है, उसका आप सारणिक बना लो और इसके बाद उस सारणिक के आप क्या निकालो, कोफैक्टर फाइंड करो, फाइंड द कोफैक्टर ऑफ द गिवन डिटरमिनेंट। अब जब आप कोफैक्टर निकाल लो, आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, आप चाहिए तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये मैट्रिक्स है और इसको किस में बदल दो, इसको बदल दो डिटरमिनेंट, हमने नहीं बदला, आप चाहे तो लिख दीजिए। फिर आप उसके सब के क्या निकालना है आपको, कोफैक्टर निकालना। कोफैक्टर जानते हो कि जब उप सारणिक को दिए हुए तत्व के संगत चिन्हों द्वारा व्यक्त किया जाता है तो उसे सहगुणज सारणिक कहा जाता है। तो सहगुणज सारणिक निकालो सबके, निकालने के बाद क्या करो, उससे एक मैट्रिक्स निकालो जो सहगुणज सारणिक मिली है, और उसका जो ट्रांसपोज होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए कहेंगे, और ये एडजॉइंट ऑफ ए। ओके नेक्स्ट, मान लो 2 ही का दिया हो बेटा, ऐसे दे दे, ये तो हमने 3x3 आपको कराया है, और मान लो 2x2 दिया, ऐसे दे दे A B C D, कौन से कहे एडजॉइंट निकालो, फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए। तब क्या करो, माड़े लिख लो, आपका मन के लिखो, चाहे डायरेक्ट भी लिख सकते हो। अब इसका सहगुणज सारणिक निकालो, A11 निकालो, माइनस 1 1 2 माइनस आएगा, ये चिन्ह होता है,
तो 1 1 2 स्क्वायर करोगे प्लस हो जाएगा, पहला रो छूटेगा, पहला कॉलम छूटेगा, क्या बचेगा डी। अब A12 निकालो, पहला रो छूटेगा, दूसरा कॉलम छूटेगा, 1 2 -3 होता है, माइनस आ जाएगा, पहला रो दूसरा कॉलम आपने छोड़ा है, -3 आ जाएगा। A21 में क्या करेंगे, पहला रो छूटेगा, दूसरा रो, पहला कॉलम, तो क्या बचेगा 2 1 3 -b हो जाएगा। और A22 निकालोगे, दूसरा रो छूटेगा और दूसरा कॉलम छूटेगा, तो A बचेगा। तो B इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, A11 A12 A21 A22, तो ये आएगा। अब यहाँ मान रख दो बेटा, A11 कितना है D है, फिर C है, फिर -b है, फिर A है। फिर से देख लो, ये छूटेगा ये छूटेगा, -d बचेगा, ये छूटेगा ये छूटेगा, -c बचेगा, ये छूटेगा ये छूटेगा, -b बचेगा, ये छूटेगा ये छूटेगा, A बचेगा। तो एडजॉइंट ऑफ A ट्रांसपोज ऑफ बी का ट्रांसपोज निकालना है। डी देखो, -0 को कॉलम बना दिया था, -b है, और ये एडजॉइंट है। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो भी डिस्कस A इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A मॉड ऑफ A। ओके, A इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A मॉड ऑफ A। दैट्स ऑल। ओके, थैंक यू।